मेरे पास आई है TVS एक्सल DSS की बाइक आई है। अब इस बाइक को मैं चला के चेकआउट किया है तो इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है। इस बाइक को चलाते समय ये बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है और चलते चलते बिन रास्ते में कहीं भी अचानक बंद हो जाती है। अब इस बाइक को स्टार्ट करने के बाद ये चेक इंजन लाइट चला जाता है तो इससे मालूम पड़ता है मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो मैं सबसे पहले इस बाइक में प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कैसी ये प्रॉब्लम कर रही है। तो मैं बाइक को स्टार्ट करके और बाइक को चला के दिखाता हूँ। तो जैसे इस बाइक को मैं एक्सीलेटर लेता हूँ तो ये बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है और झटका ले ले के चलती है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए, मिसिंग करे, झटका मारे, तो मैं इस बाइक को पहले बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद पूरा रेस न ले तो इस बाइक में क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है। तो सबसे पहले टंकी के नीचे जो फ्यूल पंप का पाइप लगा रहता है उस पाइप को मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब इसकी मैं चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो इधर से कभी कभी बूंद बूंद पेट्रोल आने लगता है, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, मिसिंग करने लगती है। तो उस मामले में ये जो पाइप ओपन कर लेना है। इसमें टंकी से जो फ्यूल पंप में दो पाइप लगा रहता है तो एक पेट्रोल वाला पाइप ओपन कर लेना है। उसी के अंदर एक छोटा सिगरेट फिल्टर लगा रहता है। तो इस पाइप को मैं इस प्लास की मदद से ओपन करने के बाद इसमें 13 नंबर का नट लगा देना है क्योंकि ये पेट्रोल नीचे ना गिरे। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये 13 नंबर का नट लगाने के बाद ये जो सिगरेट फिल्टर है, सिगरेट फिल्टर को मैं निकाल लेता हूँ और इसको क्लीन कर लेना है। जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इस फिल्टर को मैं क्लीन किया है, फिर भी ये गाड़ी मिसिंग करती है और चलते चलते बंद हो जाती है। तो ये मैं सभी चीज़ों को फिटिंग करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में जो मेरा इंजेक्टर लगा रहता है उसको चेकआउट करना है। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में जो इसका इंजेक्टर को चेकआउट करना है, अगर इंजेक्टर में जो पतले पल्ले छेद होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाने के कारण हेड में प्रॉपर पेट्रोल का छिड़काव नहीं कर पाता है। तो ये इस इंजेक्टर को मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। सीरियल बाय सीरियल नंबर से सभी चीज़ों को चेकआउट करना है। तो ये इंजेक्टर में एक नट लगा रहता है। इस नट को ओपन करने के बाद इसको इंजेक्टर को मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। तो ये मैं इंजेक्टर का नट निकाल लिया है और इंजेक्टर को भी निकाल लिया है। तो इसमें काफ़ी प्रेशर रहता है तो ये मेरा इंजेक्टर निकल चुका है बाहर इंजेक्टर कैप से। अब इंजेक्टर को मैं चेकआउट करता हूँ। तो इसका इंजेक्टर का ये सॉकेट निकालने के बाद जब इंजेक्टर हेड में छिड़काव ना करे तो इधर वोल्टेज चेकआउट कर लेना है। तो वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, मगर ये इंजेक्टर में जो पल्ले पल्ले छेद होते हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन कचरा चिपका हुआ है और यही कार्बन चिपका होने के कारण हेड में प्रॉपर पेट्रोल का छिड़काव नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से भी बाइक मिसिंग करती है और गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। तो ये मैं इंजेक्टर को क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये इंजेक्टर को मैं अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद इसको इंजेक्टर को मैं अब फिटिंग करके जैसे खोला था उसी तरीके से फिटिंग करना है। तो ये जो इंजेक्टर का कैप होता है, इसका इंजेक्टर में एक खांचा होता है कैप में, उसी खांचे में इंजेक्टर को अटैच करना है। तो इसको मैं प्रॉपर बैठा देता हूँ। तो ये मैं इसको इसके खांचे में इंजेक्टर को प्रॉपर बैठा दिया है। बैठालने के बाद इसको फिटिंग करके और फिर बाइक को स्टार्ट करके और बाइक को चला के दिखाता हूँ कि मेरी बाइक में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई कि नहीं है। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर को खोल के क्लीन करना है क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्बन कचरा अंदर चिपक जाता है। जो पतले पल्ले छेद होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाने के कारण उसको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती है। तो मैं इसको प्रॉपर पहले फिटिंग कर देता हूँ और फिर बाइक को चला के दिखाता हूँ। तो ये मैं सभी चीज़ों को अच्छे से फिटिंग कर दिया है। अब मैं बाइक को इसकी टंकी वगैरह लगा के फिर बाइक को स्टार्ट करके अब बाइक को चलाता हूँ। तो ये बाइक मेरी प्रॉपर रेस ले रही है।
अब बाइक का जितना रेस लेता हूँ उतना तेज़ भागती है, तो मैं इस बाइक को मेन रोड में ले जाता हूँ, जीटी रोड में, और बाइक को स्पीड में चलाता हूँ। तो इस बाइक को मैं जितना रेस लेता हूँ, अब ये बाइक 50-60 की स्पीड में बाइक चल रही है, उसके ऊपर भी जा रही है जितना रेस लेता हूँ। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये सभी चीज़ों को चेकआउट करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।